जब भी बाबरी मस्जिद की बात निकलती है कहीं ना कहीं कांग्रेस पशुपेश में पड़ जाती है, क्योंकि 1992 में साफ शब्दों में पीवी नरसिंह राव ने कहा था कि बाबरी मस्जिद अगर गिरा दी गई है तो उसका पुनर्निर्माण करना सरकार की जिम्मेदारी है। यह खुद कांग्रेस के सरकार के समय कहा था। लेकिन आज जब यह मुद्दा निकलता है तब आप कहते हैं कि भाई नहीं, मैं मुझे 62 एकड़ जमीन मेरा सवाल सुन लीजिए। ली थी, सुनो 62 एकड़ जमीन ली थी कांग्रेस की गवर्नमेंट की। मेरा सवाल तो सुन लीजिए। जमीन ली थी भंडारी नाम के इनके उपाध्यक्ष बीजेपी के, वो कोर्ट में गए थे और उन्होंने वो 62 एकड़ जमीन राम मंदिर के लिए रोकी गई थी। ये शिलान्यास की बात करते, पहला शिलान्यास जो राजीव गांधी जी ने 1987 में खुद किया था, खुद पूजा की थी, शिलान्यास की थी। मेरे एक सवाल का जवाब आप दीजिए, क्या ऐसा कारण है कि कांग्रेस का संबंध मुस्लिम समुदाय से जब जोड़ा जाता है या बाबरी मस्जिद से जोड़ा जाता है, हमारा संबंध पूरे देश के सारे समुदायों से जोड़ने की कोशिश की जाती है, तब क्यों कांग्रेस बैकफुट पर जाती है? अगर आपकी पॉलिटिकल भूमिका है कि बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी जानी चाहिए थी तो आप आकर कहिए कि हां हमको नहीं तोड़ी जानी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वहां से मूर्तियां हटाइए, जिस तरीके से वहां पर वो रखी गई है वो गलत तरीके से रखी गई है, ये कहा था उन्होंने। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। अगर कांग्रेस की आइडियोलॉजिकल भूमिका है तो क्यों नहीं आप लेते इस भूमिका को? हमारी आइडियोलॉजिकल सवाल आपसे ये भी है। तरीके से आपको बताता हूं, हमारी आइडियोलॉजिकल भूमिका स्पष्ट तरीके से बताता हूं। हमारा राष्ट्रवाद और हमारा वैचारिक संबंध और आइडियोलॉजिकल भूमिका ये संविधान से आती है, और हमारा संविधान सेक्युलर है। क्योंकि इसलिए सेक्युलर है क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई धर्म नहीं दुनिया में जो हमारे देश में अस्तित्व में नहीं है। तो सरकार का कोई धर्म नहीं होगा और सरकार कोई धर्म का कामकाज नहीं करेगी। सरकार का धर्म नागरिकों को सुविधाएं देना और इस देश के हर व्यक्ति को नागरिक समानता से देखना, ये सेक्युलरिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म, और ये हमारा मानना है और ये हमारी आइडियोलॉजी है। बेवजह हम सबसे संबंधित है। वो तो ठीक है, सारे धर्मों का कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म ये किसी भी सरकार का प्रमुख काम होता है क्योंकि उसकी शपथ ही ली जाती है एक तरीके से। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर प्रधानमंत्री नेहरू इस बात को लेकर बड़े ही क्लियर थे कि भाई इस तरीके से विवाद नहीं खड़ा होना चाहिए, अगर कांग्रेस की सरकार इस बात को लेकर बड़ी क्लियर थी कि बाबरी मस्जिद को इस तरीके से नहीं ढहाया जाना चाहिए, यह बात जो हुई है वो गलत हुई है, तो क्यों नहीं वो आज आकर कहती है? आज देश का माहौल देख के आप क्यों ये कहने की कोशिश करते कि नहीं हम तो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं? आप कहिए आगे कि नहीं ये गलत हुआ है जो हुआ है। प्रधानमंत्री नेहरू सही थे या कहने में क्या दिक्कत है? अभी सुनिए, कोई कंफ्यूज होगा ना तो बीजेपी है। बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद में अडवाणी जी ने क्या कहा था, ये सारे देश के सामने आज भी वो उनका वीडियो जो है, स्टेटमेंट जो आज भी है कि नहीं वो बहुत गलत हुआ। दुनिया के सामने ये भी है कि लेटर ऑफ स्पिरिट है हमारा, जो मोदी जी ने कहा था। लेकिन हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, हमारा हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, ये मोदी जी ने कहा है। हमने हमारी भूमिका कभी भी नहीं बदली है। हमारी भूमिका सर्वधर्म समभाव की है, सबको साथ लेकर चलने की, और सरकार का काम डैम बनाना, रोड्स बनाना, डिफेंस रिसर्च में जाना है, साइंटिफिक रिसर्च करना है, एग्रीकल्चर को आगे लेके जाना है, स्वास्थ्य की सुविधाएं देना है, ये सरकार का काम है। ये हम मानते हैं, और सबको समानता से देखकर सबके लिए काम करना, ये हमारी भूमिका कभी भी नहीं बदली है, कल भी नहीं बदली, आज भी नहीं बदली। हाँ, धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं उसकी मेरा सवाल ये नहीं था। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये बात भी ठीक है कि अगर सरदार पटेल का गुणगान करना है आपको, नहीं मेरा सवाल ये नहीं था अतुल लोंढे, आपने उसको घुमा दिया है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी आपके पास दोबारा आना पड़ेगा मुझे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये बात भी ठीक है कि सरदार पटेल जी, अगर उनका गुणगान करना ही है तो सरदार पटेल ने यह बात भी कही थी, और एक खत प्रधानमंत्री नेहरू लिखते हैं उस वक्त, दूसरा खत गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल लिखते हैं और ये कहते हैं कि भाई अभी अभी पार्टीशन हुआ है, हम ये सहन नहीं कर पाएंगे कि वहां पर भी किसी भी तरीके से विवाद खड़ा हो दो धर्मों के बीच में। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि दोनों तरफ से बात करके मामले को सुलझाया जाए, किसी भी तरीके से धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश ना की जाए। ये भी खत वहां पर सरदार पटेल लिखते हैं। ये इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि क्या सचमुच में सरदार पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी महात्मा गांधी की हत्या के बाद में? आपको याद होगा इस बात को, क्या यह बात भी कही जाएगी? नेहरू के बारे में कहते हैं वो तो ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट, उनकी चिट्ठियां साफ नजर आती है, लेकिन आरएसएस पर पाबंदी ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट है। और हिंदू राष्ट्र कही जाएगी, ये भी कही जाएगी, नहीं ये भी कहा जाएगा कि सदाशिव माधवराव गोलवलकर श्री गुरु जी को जम्मू एवं कश्मीर के तत्कालीन रियासत के राजा श्रीमान हरि सिंह को जो है भारत में समाहित होने के लिए दूत के रूप में सरदार पटेल जी ने ही भेजा था। यह भी कही जाएगी, यह भी कही जाएगी कि सरदार पटेल के रहते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रतिबंध जो है किस तरह से गलत था, यह निर्णय भी आया ना।
यह भी कही जाएगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कांग्रेस का दुष्प्रचार बारंबार नहीं। यह गलत साबित हुआ है कि महात्मा गांधी की हत्या में उनका रोल था। ये अदालतों के फैसले हैं, कमीशन का फैसला है, अदालतों का फैसला है। और साहिल जी, जो कहा जा रहा है कि मंदिर का निर्माण कराना जो है वो सरकार का काम नहीं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसको अपने कैमरामैन को भेजकर और अपने रिपोर्टर को भेजकर पुष्ट भी कर लीजिएगा। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की निर्माण स्थली है, बख्तियार खिलजी ने उसका ध्वंस कर दिया था। 1956 में महात्मा बुद्ध की उस समाधि स्थली का पुनर्निर्माण भारत सरकार ने कराया और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस पुनर्निर्माण स्थल पर स्वयं गए। अगर महात्मा बुद्ध की निर्माण स्थली को बनाना सरकार का दायित्व था तो श्री सोमनाथ मंदिर पर सरकार क्यों भाग रही थी और राम मंदिर बनाने पर क्यों भाग रही थी? बख्तियार खिलजी और बाबर और गजनी तीनों के कामकाज तो एक जैसे ही थे। गजनी ने सोमनाथ तोड़ा था, बाबर ने श्री राम मंदिर तोड़ा था, बख्तियार खिलजी ने महात्मा बुद्ध की समाधि का आखिरकार नेहरू क्या थे? मंदिर भी बनवाते थे, बाबरी मस्जिद भी बनवाना चाहते थे, आखिरकार थे क्या? और दूसरी बात ये अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि बाबरी मस्जिद जब गिरी ही नहीं थी तो उसको बनवाने की भूमिका कहां से आ गई? जी नहीं, मुझे पता नहीं, मैं तो चेक करने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब बाबरी ढांचा था, मस्जिद नहीं थी। कुशीनगर में क्या हुआ था? मैं तो बाबरी ढांचा बता रहा हूं। नहीं, देख लीजिए ना, आप जाके अपने कैमरामैन को आज ही भेजिए, आज रिपोर्टर भेजिए, वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कार्य किया गया है, इसका बाकायदा फलक लगा हुआ है, उस फलक को देख लीजिए आप। और बख्तियार, वहां का इतिहास यही बताता है कि बख्तियार खिलजी ने महात्मा बुद्ध के निर्माण स्थल पर उनकी समाधि का ध्वंस किया था। उसका पुनर्निर्माण भारत की सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सरदार आग्रह पटेल पर किया। सेक्युलर थे, सरदार पटेल सेक्युलर थे और पंडित नेहरू मुस्लिम सपोर्टर थे। एक नया एक नई डेफिनेशन यहां पर नजर आ रही है। यानी सरदार पटेल असलियत में सेक्युलर थे। ये भी बात कहीं ना कहीं नेहरू को कटघरे में खड़ा करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है। आपको इसका पॉलिटिकल जवाब भी देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। नहीं, एक मैं आपको बताता हूं, अभी मेरे पास मैंने जानकारी निकाल ली है। नहीं, भारत सरकार ने गया बोधगया के महाबोधि मंदिर का निर्माण नहीं किया था। यह मंदिर मूल रूप से सम्राट बोल गया नहीं, मैं कह रहा हूं कुशीनगर। मैं आपके बीच में बोला नहीं, मैं आपके बीच में बोला नहीं। कुशीनगर में झूठ बोल रहे हैं आप। मैं कोई मंदिर का काम जो है, मैं बीच में बोला नहीं, मैं बीच में बोला नहीं, मैं बीच में बोला नहीं, गलत बता रहे हैं। मैं बीच में बोला नहीं, मैंने महाबोधि मंदिर कहा नहीं है, मैंने महाबोधि मंदिर कहा नहीं है, मैं बीच में बोला नहीं, का निर्माण स्थल, मैं बीच में बोला नहीं। इनको अगर चले जरा 2025 पे लौटते हैं, 2025 पे लौटते हैं। नहीं, मैं डिटेल कर सकता हूं ना, क्योंकि क्या है, इनको जनता के लिए काम नहीं करना है, नौकरियों के लिए काम नहीं करना है, इंडस्ट्री में आना है, इनको इसी बात को करना है और इसी बात, किसी की बात सुननी नहीं है, झूठ को पर्दाफाश सुनना नहीं है, सुनना नहीं है बात, सुनना नहीं है बात। अगर माता इतना ही है और इतना सच्ची बात करनी है तो आरएसएस के ऊपर बैन गलत था, ये नहीं था। कुशीनगर महात्मा बुद्ध आरएसएस के ऊपर बैन गलत, कुशीनगर का निर्माण स्थल, सुनिए मेरी बात सुनिए, आरएसएस के बैन गलत था, ये कभी नहीं हुआ है। अदालतों ने आदेश दिया है। एक काम करो साहिल, इनके साथ डिबेट अदालतों करो, के आदेश है, इनके साथ डिबेट करो। ये आदमी डिबेट नहीं करना चाहता है, दूसरों को बोलने नहीं देना चाहता है, तो डिबेट क्या होगी? देखिए, अबे तू तड़ाक पे आ रहे हैं। आदमी बात नहीं करना चाहता है, नहीं, तू तड़ाक नहीं, प्लीज ये तू तड़ाक, प्लीज, ये ऐसे डेरल मत करिए, तू लोग प्लीज नहीं। मैंने डिबेट की शुरुआत में ही कहा था कि जरा हीटेड टॉपिक है, एक दूसरे पर पर्सनल टिप्पणियां मत करिए, तू तड़ाक नहीं करना है, प्लीज। मैं तो प्लीज चलिए, अगर किया है तो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी इसके आगे नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं, चलिए बहुत चीखेंगे, फिर बहुत देर तक इनको दर्द होगा, फिर मैं शुरू होऊंगा। चलिए